हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सभी इंडियन जियोग्राफी डिस्कस कर रहे हैं और हम सभी ने इंडियन जियोग्राफी के तहत भारत का सामान्य परिचय 2 पार्टों में डिवाइडेड किया था। आप सभी तक वो वीडियो पहुंचे भी होंगे। फिर हम लोग इंडियन जियोग्राफी के तहत ही लास्ट लेक्चर जो था भारत के द्वीप हम लोग डिस्कस किए थे। देखिए, प्रैक्टिस श्रृंखला है। प्रैक्टिस श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कवर करवाए चाहते हैं। बाकी थ्योरेटिकल क्लासेस आपको चली रही हैं, क्लासेस आप ले सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में आपको सारा कुछ सिलेबस कवर किया जा रहा है, यहाँ ओनली प्रैक्टिस है। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज अगला जो टॉपिक लिया है, हमारी श्रृंखला का अगला टॉपिक भारत की पर्वत श्रृंखलाएं। आज हम लोग भारत के महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं को डिस्कस करेंगे और आज एक वीडियो होगा, अगला वीडियो आपको फिर से मिलेगा भारत की पर्वत श्रृंखलाओं से ही। और भारत की पर्वत श्रृंखलाएं 2 वीडियो में कंप्लीट होगी और टोटल पर्वत श्रृंखलाएं ली जाएंगी जिसमें। तो आज हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन जो देखने वाले हैं, देखिएगा हमारा भारत की पर्वत श्रृंखलाओं से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जग्गा पहाड़ी के नाम से अरावली को कहां जानते हैं? कौन सी पहाड़ी है? जग्गा पहाड़ी। ये पॉइंट पूछ लिया गया है। देखिएगा, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं वो सारे कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं आज होगी वो आपको डायरेक्ट पूरी टोटली समझाई जाएगी, बशर्ते आधा 1 घंटा वेट करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखें आप। जग्गा पहाड़ी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ऐसे लिखना है इसको, जग्गा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? जग्गा पहाड़ी है। तो जग्गा पहाड़ी के नाम से अरावली को कहां जानते हैं? कहां पर? अरावली। अरावली सबसे पहले हम जानते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला को, क्योंकि इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए और इसी को जग्गा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। अब जानते कहां हैं वो ऑप्शन आपके पास है और आपके पास आएंगे। पहले अरावली को समझते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट इससे पूछा गया है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कहाँ की? विश्व की सबसे प्राचीन, कैसी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। प्राचीन पर्वत श्रृंखला। आप कभी भी कोई भी पूछे आपसे कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। कौन सी है? अरावली। ये पॉइंट कई बार पूछ लिया गया है, हमारे विश्व में सबसे अधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली। अगर कोई आपसे पूछे नई पर्वत श्रृंखला, नवीन वलित, तो वो हिमालय। अगर नवीन वलित का नाम पूछ लिया जाए, नवीन वलित, तो वो कौन सी होगी? हिमालय। कौन सी होगी? हिमालय। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखनी है कि हमारे विश्व में सबसे अधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला, भारत में ही नहीं, विश्व की सबसे प्राचीन कौन सी है? अरावली। ये पॉइंट आपको डायरेक्ट वनडे एग्जामों में देखने के लिए मिलता है। कोई भी एग्जाम दीजिएगा, हम लोग टारगेटेड कर रहे हैं एमपी पुलिस। एमपी पुलिस में पूछे जाने वाले प्रश्न और उन्हीं प्रश्नों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा जो डायरेक्ट एमपी पुलिस में मिलते हैं। जियोग्राफी के जो होते हैं क्वेश्चन सारे, हम क्योंकि जियोग्राफी श्रृंखला ही डिस्कस कर रहे हैं, जियोग्राफी से जितने भी प्रश्न एमपी पुलिस में बनने वाले हैं वो आपसे बनने वाले हैं, समझ लीजिएगा। तो अरावली को अगर हम लोग जाने तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखो, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। दूसरा पॉइंट जो ज्यादा बार पूछा गया है, सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। गुरु शिखर भी कई बार पूछा गया है, 1722 मीटर ऊंचा है। और कभी कभी ये पूछ लिया जाए कि किस जिले में है, तो आप वो भी बताइएगा। सिरोही जिले में। कौन से जिले में है? सिरोही जिले में। अब कोई ये भी पूछे कि भैया सिरोही कहाँ है, तो देखिएगा यहाँ राजस्थान राज्य में। कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में। और इसी राज्य में सबसे ज्यादा अरावली का विस्तार है। कौन सी राज्य में? राजस्थान। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि अरावली का सबसे अधिक विस्तार लगभग 550 किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही फैला है। लेकिन अगर स्टार्टिंग की बात करें तो गुजरात से प्रारंभ होती है ये श्रृंखला
कहां से प्रारंभ होती है? गुजरात से और दिल्ली तक फैली हुई है। गुजरात आप ध्यान रखिए, राजस्थान ध्यान रखिए, हरियाणा ध्यान रखिए, दिल्ली ध्यान रखिएगा, यहां तक ये फैली है। लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो वो आपको राइट आंसर होगा, अरावली का जो विस्तार है वो राजस्थान के पास है और राजस्थान में ही इसका सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। कौन सा शिखर? गुरु शिखर। गुरु शिखर को पूछ लिया जाता है और बहुत बार ये पॉइंट बने, अरावली का सर्वोच्च शिखर नाम से ही पूछ लिया जाएगा। तो आप बताइएगा कौन सा है? गुरु शिखर है। कितने मीटर ऊंचा है? 1722 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा? 1722। किस जिले में? तो सिरोही में। और कहां पर? राजस्थान में। अगर कोई पूछ ले दूसरा सर्वोच्च शिखर, तो दूसरा भी ध्यान रखो, शेर। कौन सी ऊंची चोटी है? शेर। 1597 मीटर ऊंची है। कितने मीटर ऊंची? 1597 मीटर ऊंची। तीसरा चौथा भी है, दिलवाड़ा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, कई सारी ऊंची ऊंची शिखर हैं जो कई बार पॉइंट पूछे गए परीक्षाओं में। और जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया वो गुरु शिखर को तो रट लो। एक ये पॉइंट ध्यान रखिए, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। जितने क्वेश्चन अरावली से बन रहे हैं, अरावली को टोटली कंप्लीट करेंगे ऑफलाइन क्लासेस में, लेकिन यहाँ मेन फैक्ट पॉइंट आपको मिलेंगे जो डायरेक्ट पेपर में मिलते हैं, कई बार देखने के लिए मिलते हैं। आप प्रैक्टिस सेट भी लगाते होंगे, आपको देखने के लिए मिले होंगे, नहीं मिले होंगे तो लगाइए प्रैक्टिस सेट। देखें, गुरु शिखर को रटना है अरावली से और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला को रटना है। कौन सी है? अरावली। और तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है? राजस्थान राज्य में। कौन सी राज्य में? राजस्थान राज्य में। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो जग्गा पहाड़ी के नाम से अरावली को कहा जाना जाता है? क्वेश्चन ये है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उदयपुर होगा। उदयपुर में हम लोग किस नाम से जानते हैं? जग्गा पहाड़ी के नाम से। यहां पर देखिएगा, अगर हम लोग जग्गा पहाड़ी की बात करें तो उदयपुर, और अलवर की बात कर लें तो यहां पर जानते हैं हर्षनाथ की पहाड़ी। कौन सी? हर्षनाथ की पहाड़ी। और ये पहाड़ी कौन सी है तो वही अरावली, लेकिन अलवर में। कौन सा? अलवर कहाँ है? राजस्थान में। तो यहां पर हर्षनाथ की पहाड़ी के नाम से अगर कोई पूछ ले दिल्ली में, तो यहां जानते हैं रायसेला की पहाड़ी के नाम से। किसकी? रायसेला की पहाड़ी। और दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है, कौन सा भवन? राष्ट्रपति भवन, इसी पहाड़ी पर बना है। राष्ट्रपति भवन भी रायसेला पहाड़ी पर ही बना है। और रायसेला किसका भाग है? अरावली का भाग है। किसका भाग? अरावली। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसको अरावली तो है ही, लेकिन उदयपुर में जग्गा पहाड़ी, अलवर में हर्षनाथ की पहाड़ी और दिल्ली में रायसेला की पहाड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने, किससे? अरावली पर्वत श्रृंखला से। ये श्रृंखला कई बार आपसे पूछी गई है। और अगर कोई पूछ ले कि भारत में कहाँ स्थित है, तो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में मौजूद है और राजस्थान राज्य में मौजूद है। कौन सी दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा, आपको ध्यान रखिएगा। और पर्सनली पूछा चाहे तो सबसे ज्यादा भाग इसका राजस्थान राज्य के तहत ही आता है। तो आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। देखिएगा, राइट आंसर जाएगा उदयपुर के पास, तो राइट आंसर सी ऑप्शन के साथ ही होगा। हम सेकंड क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। अगर अरावली से कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं तो बहुत सारी नदियों का उद्गम भी होता है। लूनी और साबरमती इस श्रृंखला से निकलने वाली दो प्रमुख नदियां हैं। साबरमती गुजरात में प्रवाहित होती है, सबसे ज्यादा चौड़ी भी वहां पर हो जाती है, निकलती राजस्थान से, लेकिन प्रवाह वेग जो ज्यादा है वो गुजरात में। और गुजरात में साबरमती आश्रम, इसी नदी के किनारे गांधीनगर और अहमदाबाद शहर साबरमती के किनारे, और साबरमती राजस्थान की इसी पहाड़ी से आती। तो आपको ये कुछ पॉइंट अरावली पर्वत श्रृंखला से ध्यान रखने हैं, बनेंगे आपसे सभी से। स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर लेना चाहते हैं तो लीजिए, नहीं तो आपको वीडियो तो मिलने वाला है ना। सेकंड क्वेश्चन पर हम आ जाएंगे। देखिएगा, आज हम लोग पर्वत श्रृंखलाएं डिस्कस कर रहे हैं। महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं ली हुई हैं अभी, लेकिन पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। हिमालय को तो टच भी नहीं किए। हम अगले वीडियो में आपको सारी पर्वत श्रृंखलाएं कंप्लीट करवा देंगे। आज आधी, अगले वीडियो में आधी।
ऐसे ध्यान रखिएगा। अमरकंटक किस श्रेणी के तहत आता है? अमरकंटक से क्वेश्चन पूछा गया है, अमरकंटक से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये मध्य प्रदेश में ही है। और हम आपको जब मध्य प्रदेश जीएस पढ़ा रहे थे, वीडियो आपके पास पड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिएगा, अमरकंटक को भरपूर पढ़ाए। जब एमपी जीएस पढ़ रहे थे हम लोग तो अमरकंटक को भी भरपूर पढ़े। देखिएगा, आपको अमरकंटक ध्यान रखें। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि किस पर्वत श्रृंखला के तहत आएगा, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के तहत आता है। कौन सी श्रृंखला? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अमरकंटक किस श्रृंखला के तहत, तो सतपुड़ा। अब सतपुड़ा के भी भैया 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। एक तो राजपीपला है। कौन सा है? राजपीपला। फिर दूसरा महादेव श्रेणी है। कौन सी श्रेणी? महादेव श्रेणी। और जो तीसरा वाला भाग है वो मेकल श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? मेकल श्रेणी। तो अमरकंटक जो है वो मेकल श्रेणी के तहत आएगा। किसके तहत आएगा? मेकल श्रेणी के तहत। आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, बी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा, क्योंकि जो है वो किसके तहत आएगा? मेकल श्रेणी के तहत आएगा। अब समझ पा रहे होंगे आप कि अमरकंटक जो है वो किस श्रेणी के तहत आएगा? मेकल के तहत। ये तीनों भाग किसके भाग हैं? सतपुड़ा के भाग हैं। किसके भाग हैं? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। और सतपुड़ा फैली कहाँ है? तो सतपुड़ा सबसे अधिक मध्य प्रदेश में ही फैली है। कहाँ फैली है? मध्य प्रदेश में। अगर इसका भी पूछ ले कोई स्टार्टिंग कहाँ से होता है, तो भैया इसका भी गुजरात से ही होता है। गुजरात के बाद एमपी, और एमपी के बाद महाराष्ट्र, और एमपी महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़। इन राज्यों में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है, लगभग 900 किलोमीटर है। ये पॉइंट आपको भी ध्यान रखना है। और हम सतपुड़ा से बात करें तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भूभाग पर, दक्षिणी क्षेत्र में सबसे ज्यादा इसी पर्वत श्रृंखला का ही विस्तार है। और अमरकंटक मेकल श्रेणी के तहत आता है। और अमरकंटक को अगर ध्यान रखना है जिले वाइज, तो अनूपपुर जिले में आता है। कौन से जिले में? अनूपपुर। अनूपपुर हम आपको एमपी में पढ़ाए हैं। इस अमरकंटक से दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, 3 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी नदियां हैं? नर्मदा। कौन सी? नर्मदा, सोन और जोहिला। कौन कौन सी नदियां हैं? नर्मदा, सोन और जोहिला। इन 3 नदियों का उद्गम अमरकंटक से ही होता है। और अमरकंटक से अगला पॉइंट ध्यान रखिए, देखिएगा, पढ़ने के लिए आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आपसे सारी क्वेश्चन पर्वत श्रृंखलाओं से भी बनेंगे। और समझाया और ऐसे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो आपको एमपी पुलिस में देखने के लिए मिलेंगे डायरेक्टली, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन बना तो यहाँ से इस श्रृंखला से मिलेगा आपको, क्योंकि 12 अगस्त से पेपर है। 12 अगस्त तक हम आपको भरपूर डिस्कस कर लेंगे। और एमपीजीएस तो क्लासेस में भी पूरा हो जाएगा। उस टाइम तक हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी की प्रैक्टिस हो जाएगी। उस टाइम तक आप घबराइएगा नहीं, लॉन्ग क्लासेस होगी। और लॉन्ग क्लासेस में आप टाइम जानते ही, 6 से 8 घंटे की क्लास होगी और आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। यहाँ देखिए, अमरकंटक से दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक बॉक्साइड का उत्खनन होता है। किसका? बॉक्साइड। और बॉक्साइड आप सभी जानते हैं किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्यूमिनियम। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। हमारे एमपी में कहां से निकलता है? अमरकंटक से निकलता है। कहां से? अमरकंटक। अमरकंटक कहां है? अनूपपुर जिले में। और अमरकंटक किस श्रृंखला के तहत आता है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। और किस श्रेणी में आता है उसमें? तो मेकल श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में? मेकल श्रेणी में। तो आप ये सारे पॉइंटों को कवर कीजिएगा अच्छे से, अमरकंटक आपसे बन जाएगा। और अमरकंटक का राइट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन के साथ मेकल श्रेणी में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? मेकल श्रेणी में। तो हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये सारी पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। सेकंड जो क्वेश्चन होगा हमारा, पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला के तहत आता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया और इसको भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। पचमढ़ी को भी हम एमपी में पढ़ाए हैं। मध्य प्रदेश जीएस जब पढ़ रहे थे तो भरपूर पढ़ाए थे। आज देखिएगा यहाँ पर, तो राइट आंसर अगर हम लोग देखें तो सतपुड़ा है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के तहत पचमढ़ी आता है।
कौन आता है? पचमढ़ी। अब देखिए पहले तो हम पचमढ़ी की बात करें। किसकी बात करें? पचमढ़ी। अब ये ध्यान रखिएगा कि आता किसके तहत है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। किसके तहत? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के तहत आता है। अगर आपको ये पूछा जाए कि सतपुड़ा में भी किसके तहत, तो आप ध्यान रखिए महादेव पर्वत श्रृंखला। कौन सी? महादेव पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी। महादेव, ये सतपुड़ा के 3 भाग थे, राजपीपला, महादेव और बेकल। तो किसके तहत आएगा? महादेव के तहत आएगा। और वैसे इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के हिसाब से सतपुड़ा सही होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर सतपुड़ा में भी पूछ लिया जाए कि पचमढ़ी किसके तहत, तो महादेव श्रेणी के तहत। किसके तहत? महादेव। और पचमढ़ी के पास ही स्थित है धूपगढ़। पचमढ़ी के पास स्थित है क्या? धूपगढ़, जो मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर है, एमपी का सर्वोच्च शिखर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सर्वोच्च शिखर है। कहां का? एमपी का। अब जब एमपी का सर्वोच्च शिखर है तो सतपुड़ा का भी सर्वोच्च शिखर है। धूपगढ़ किसका है? सतपुड़ा का भी सर्वोच्च शिखर है। सतपुड़ा, ध्यान रखिएगा, किसका सर्वोच्च शिखर है? सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हमारे एमपी का सर्वोच्च शिखर सतपुड़ा में है और सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? यही वाला है, धूपगढ़। अब है कितने मीटर ऊंचा? तो 1350 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा है? 1350 मीटर ऊंचा। पचमढ़ी के पास ही स्थित है। कहाँ स्थित है? पचमढ़ी के पास। दूसरा, पचमढ़ी से ही ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सबसे अधिक एमपी में पानी बरसता है। वर्षा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा, एमपी में सबसे अधिक वर्षा, एमपी में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी? पचमढ़ी में ही होती है। लगभग 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पर पानी बरस जाता है। एमपी में सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी में ही होती है। और पचमढ़ी किस जिले के तहत आता है? तो होशंगाबाद। किसके तहत? होशंगाबाद के तहत आता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। और बात कर ले हम लोग, तो पचमढ़ी मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन। हिल स्टेशन तो आप जानते ही होंगे। तो पचमढ़ी को एमपी का हिल स्टेशन भी कहा जाता है। यहीं पर पचमढ़ी में ही पांडव गुफाएं स्थित हैं। कौन सी गुफाएं? पांडव गुफाएं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, पांडव गुफाएं कहाँ स्थित हैं? पचमढ़ी में ही मौजूद है। बहुत सारे पॉइंट हैं पचमढ़ी से और सतपुड़ा से जो आपको पढ़ाए गए हैं। तो आप ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा कि पचमढ़ी पर्वत श्रृंखला, पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला के तहत आती है? तो राइट आंसर होगा सतपुड़ा के तहत आता है। किसके तहत? सतपुड़ा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शनों पर जाएं तो अरावली विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। विंध्याचल हमारे मध्य प्रदेश में ही सबसे अधिक मात्रा में फैला हुआ है। सबसे अधिक भूभाग विंध्याचल का हमारे यहाँ ही है। इसको टूटी फूटी पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। इसका सर्वोच्च शिखर दमोह जिले में सद्भावना शिखर है। कौन सा शिखर है? सद्भावना। आगे क्वेश्चन मिलेंगे इसके। हिमालय की बात करें तो ये नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, भारत के उत्तर दिशा में मौजूद है। बहुत विशाल है, 5 लाख प्लस वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इसका बहुत अधिक लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर। अगर उत्तर से दक्षिण विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला पूछी जाए तो एंडीज है, लेकिन पश्चिम से पूरब जब कभी पूछी जाती है तो हिमालय है। कौन सी है? हिमालय। हम हिमालय को भी डिस्कस करने वाले हैं, घबराइएगा नहीं, ये ऑप्शन है और सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला के तहत आता है? ये अभी अभी हमने डिस्कस ही किया है, जस्ट अभी अभी किया है। तो धूपगढ़ आप सभी जानते हैं किसके तहत आएगा? सतपुड़ा के तहत आएगा। किसके तहत? सतपुड़ा। धूपगढ़ की जो ऊंचाई है, किसकी? धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर है। कितने मीटर? सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़। सतपुड़ा का क्या है? सर्वोच्च शिखर धूपगढ़। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एमपी का सर्वोच्च शिखर, इसी को एमपी का भी सर्वोच्च शिखर कहते हैं। एमपी का सर्वोच्च शिखर। अब एमपी का क्यों कहते हैं? क्योंकि सतपुड़ा एमपी में ही सबसे ज्यादा फैला है। कहां फैला है? एमपी में ही। तो एमपी का सर्वोच्च शिखर भी यही है। कौन सा है? धूपगढ़। अच्छे से रट लो, पर्वतों से शिखर पूछ लिए गए।
गुरु शिखर सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। धूपगढ़ पूछ लिया गया, धूपगढ़ बहुत ज्यादा बार पूछा गया। दक्षिण भारत की अन्नामुदी भी पूछ ली जाती है। विंध्याचल का सद्भावना शिखर, तो ऊंचे ऊंचे शिखर हम सारे आपको डिस्कस करवा देंगे। देखिएगा धूपगढ़ से और पॉइंट पूछा जाए सतपुड़ा से, तो सतपुड़ा का जो विस्तार है वो पश्चिम से पूरब की ओर है, पश्चिम से पूरब की ओर। कहां की ओर? पश्चिम से पूरब की ओर। ये एमपीपीएससी इसका सीक्वेंस पूछा था, तो आपसे बन जाएगा ये। पहली राजपीपला है, कौन सा है? राजपीपला। फिर इसके बाद महादेव सीढ़ी, कौन सी सीढ़ी? महादेव सीढ़ी। और इसके बाद है मीकल सीढ़ी, कौन सी सीढ़ी है? मीकल सीढ़ी। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पश्चिम से पूरब की ओर फैला है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के तहत आता है इसका, और सबसे ज्यादा भाग किसके तहत? एमपी के तहत आता है। और राइट आंसर भी ए आंसर ही होगा। आपको ये पॉइंट सारे ध्यान रखने। अगर हम लोग बात कर लें ऑप्शनों की, तो अरावली पढ़ चुके हैं आप। नीलगिरी, नीलगिरी को 3 राज्यों में फैला है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इसका सर्वोच्च शिखर डोंडा बेटा है, दक्षिण भारत में स्थित है। नीलगिरी वही पर्वत श्रृंखला है जो आपस में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को आपस में जोड़ता है। सबसे अधिक चाय की खेती नीलगिरी में ही होती है। कहाँ होती है? नीलगिरी। लेकिन कहाँ? दक्षिण भारत में। और ओवरऑल चाय असम में होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। विंध्याचल आप पढ़ लिए। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन के साथ। धूपगढ़ किसके तहत आएगा? आप सभी ध्यान रखिए, सतपुड़ा के तहत आएगा और एमपी का सर्वोच्च शिखर है। सेकंड क्वेश्चन पर हम चले जाएंगे। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक कहाँ फैली हुई है? विंध्याचल भी एमपी में फैली है और सतपुड़ा भी एमपी में ही फैली है। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन के साथ। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक विंध्याचल का विस्तार है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक विस्तार है। अब विंध्याचल के कुछ पॉइंट समझ लीजिएगा आप। कौन सी श्रृंखला? विंध्याचल। तो ये पॉइंट कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो सद्भावना शिखर है। कौन सा है? सद्भावना शिखर। बहुत बार पूछ लिया गया है, तो आप ये पॉइंट ध्यान रखिए। कौन सा सर्वोच्च शिखर है? सद्भावना शिखर है। किस जिले में स्थित है? तो दमोह जिले में स्थित है। कौन से जिले में? दमोह जिले में। इस पूरी की पूरी श्रृंखला को टूटी फूटी पर्वत श्रृंखला कहते हैं। टूटी फूटी पर्वत श्रृंखला, टूटी फूटी पर्वत श्रृंखला। अब क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि एक जगह से प्रारंभ होने के बाद ये बीच में समाप्त हो जाती है, फिर प्रारंभ हो जाती, फिर समाप्त हो जाएगी, फिर प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए इसको नाम दे दिया गया है टूटी फूटी पर्वत श्रृंखला। दूसरा इसी से पॉइंट पूछा जाता है, ये एमपी में सबसे अधिक है। कहाँ है? एमपी में। लेकिन गुजरात से प्रारंभ होती। कहाँ से? गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और कुछ भाग झारखंड तक जाता है। तो ये राज्य है जहां पर ये फैली है। इसको सतना से, मध्य प्रदेश के सतना जिले से कैमूर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कैमूर। और यहाँ कैमूर पर्वत श्रृंखला में ही, किसमें? कैमूर में ही। आप ये ध्यान रखिएगा, कैमूर में माता शारदा का मंदिर स्थित है। किसका मंदिर? माता शारदा। माता शारदा मंदिर कहाँ पर स्थित है? कैमूर पर्वत श्रृंखला में ही मौजूद है। तो सतना से हम इसको कैमूर के नाम से, यूपी बिहार में भांडेर के नाम से, बिहार में भांडेर और यूपी में कैमूर के नाम से इसे जाना जाता है। इस कैमूर और भांडेर के बीच, किस किस के बीच? कैमूर व भांडेर। कौन सी? कैमूर और भांडेर के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होगी? तो आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो सोन नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रवाहित होगी? सोन नदी। सोन नदी किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? तो कैमूर और भांडेर। और कहां? यूपी और बिहार में। कहां पर? यूपी और बिहार में। तो ये विंध्याचल से कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। विंध्याचल से अगर सबसे बड़ी नदी की बात कर ले, तो सबसे बड़ी नदी कौन सी निकलती है? चंबल। कौन सी नदी निकलती? चंबल, जो देश में सबसे अधिक मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मृदा अपरदन। अगर देश में कोई भी पूछे मृदा अपरदन किस नदी द्वारा होता है, तो चंबल द्वारा ही। चंबल एमपी की दूसरी बड़ी नदी और 965 किलोमीटर लंबी है। 3 राज्यों से होकर के गुजरती है। एमपी,
राजस्थान, फिर से एमपी आ जाती है, फिर यूपी, एमपी राजस्थान यूपी 3 राज्यों को कवर कर लेती है चंबल नदी, और भिंड मुरैना में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन का काम भी करती है, जो देश प्रसिद्ध है, बीहड़ों का निर्माण करती। किसका निर्माण? बीहड़ों का। तो राइट आंसर कौन सा होगा? विंध्याचल फैली है एमपी में। कहां पर फैली है? डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक मध्य प्रदेश में फैली हुई है। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे, देखिएगा। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर किस जिले में स्थित है? अब पूछा जाता है कि इसका सर्वोच्च शिखर, अभी अभी डिस्कस ही किए, तो दमोह जिले में स्थित है। कौन से जिले में? दमोह जिले में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि दमोह जिले में, और किस नाम से जानते हैं? तो सद्भावना शिखर के नाम से। किसके नाम से? सद्भावना शिखर के नाम से। इसी को गुडविल भी कहा जाता है। तो सद्भावना शिखर दमोह जिले में स्थित है और विंध्याचल का सर्वोच्च शिखर है। तो विंध्याचल आप अच्छे से समझे अभी अभी, तो विंध्याचल को अच्छे से कवर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी नदी चंबल यहां से निकलती है। इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से भी जाना गया है, और विंध्याचल हमारे मध्य प्रदेश में मालवा पठार में सर्वाधिक इसका विस्तार है। मालवा पठार से होते हुए आगे बढ़ जाती है। और अगर मध्य प्रदेश में ही पूछे तो उत्तरी भाग में इसका विस्तार फैला हुआ है, उत्तरी भाग में। और एमपी के साथ साथ कहां पर फैली है? यूपी में भी और बिहार में भी फैली हुई है। तो विंध्याचल अच्छे से रट लीजिएगा। विंध्याचल बहुत बार पूछ ली जाती है। गुजरात से ही इसका भी प्रारंभ होता है। ये भी पश्चिम से पूरब की ओर फैली हुई है। कहां से कहां की ओर? पश्चिम से पूरब की ओर। कहां से? पश्चिम से पूरब की ओर। जैसे सतपुड़ा फैला है वैसे ही ये भी फैला है, पश्चिम से पूरब की ओर। और मध्य प्रदेश में 2 पर्वत श्रृंखलाएं जो मेन रूप से हैं, सतपुड़ा और विंध्याचल। विंध्याचल एमपी के नॉर्थ में और सतपुड़ा एमपी के साउथ में फैली हुई है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और राइट आंसर दमोह के साथ जाएगा। इसका सर्वोच्च शिखर किस जिले में मौजूद है? दमोह जिले में मौजूद है। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। कौन सी? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पश्चिमी घाट को। भारतीय मैप हम बनाएंगे थोड़ी सा, आप लोग अच्छे से बनाइएगा, सर से उतना अच्छा नहीं बन पाता है। पश्चिमी घाट को पढ़ने के लिए आपको एक क्लास पूरी चाहिए। बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है, भारत की सबसे लंबी भी मानी जाती है। देखिएगा, पश्चिमी घाट की विस्तार की अगर हम लोग बात करेंगे, देखो यहां पर पश्चिमी घाट को देखें, ये भारत है, लगभग ठीक ठाक है, काम चलाओ, समझ में आएगा आपको। यहां से फैली हुई है पश्चिमी घाट। कहां से? ये फैली है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ये पश्चिमी घाट का विस्तार है। किसका? पश्चिमी घाट का। इसी को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि भारत के पश्चिम में स्थित होने के कारण इसको पश्चिमी घाट और दूसरा नाम सह्याद्री पर्वत श्रृंखला भी दिया गया है। अब कितने राज्यों में? तो आपको ये ध्यान रखना है कि गुजरात राज्य से प्रारंभ हो जाती है। गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से, गुजरात में कहां से? ताप्ती नदी के मुहाने से, और तमिलनाडु तक फैली है। कहां तक फैली है? तमिलनाडु। तो देखिए कौन कौन से राज्य आ जाते हैं। गुजरात में फैली है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, और गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, और केरल के बाद तमिलनाडु। ये 6 राज्यों में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट कितने राज्यों में फैली हुई है? 6 राज्यों में, और क्रमबद्ध तरीके से। कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कहीं बीच में विंध्याचल के जैसे गायब हो, ये कंटिन्यू है। लेकिन कुछ दर्रे मौजूद हैं, जैसे थाल घाट दर्रा और भोर घाट महाराष्ट्र में, और पाल घाट और सैनकोट्टा केरल में। तो कुछ दर्रे बस मौजूद है, बाकी सीक्वेंस से फैली हुई है। कैसे फैली है? सीक्वेंस से। और कितने राज्यों में फैली है? तो 6 राज्यों में। राइट आंसर तो डी ऑप्शन के साथ ही जाएगा, क्योंकि पश्चिमी घाट का क्वेश्चन यही पूछा गया है। पश्चिमी घाट कितने राज्यों में फैली है? तो 6 राज्यों में यहाँ पर भारत में मौजूद है।
कुछ फैक्ट पॉइंटों की अगर हम बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी है। कौन सी है? अन्नामुदी। कितने मीटर ऊंची है? 2695 मीटर ऊंची। कितने मीटर ऊंची? 2695 मीटर ऊंची। किस पर्वत में भी श्रृंखला में? इसी को वहां पर जानते हैं अगस्त मलाई में। कहां पर है? अगस्त मलाई पर्वत श्रृंखला में मौजूद है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अन्नामुदी है। और अन्नामुदी कितने मीटर ऊंचा? 2695 मीटर ऊंचा। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिए, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर, इस वाले भारत का सर्वोच्च शिखर यही है, अन्नामुदी ही है। इससे ऊंची पर्वत श्रृंखला यहाँ पर मौजूद है ही नहीं। तो आपको ये सर्वोच्च शिखर भी ध्यान रखना है। कौन सा? अन्नामुदी। किस श्रृंखला में? इसी श्रृंखला में मौजूद है, पश्चिमी घाट में ही। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहां से ही आप गुजरात में ताप्ती के मुहाने से प्रारंभ हो जाएगी, फिर जाएगी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कृष्णा और गोदावरी नदी के उद्गम कौन कौन सी? कृष्णा और गोदावरी नदी के उद्गम इसी श्रृंखला से ही होते हैं। कृष्णा महाबलेश्वर से आती है, त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी आती है, त्रिवेंद्रम से, महाराष्ट्र के नासिक से, जो इसी श्रृंखला का ही पार्ट है। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और कालूसुबाई ऊंची ऊंची कुछ चोटियां हैं जो पश्चिमी घाट के तहत ही आती हैं। तो महाराष्ट्र में दो श्रेणियां और मौजूद हैं, बालाघाट और हरिश्चंद्र श्रेणी, जो पश्चिमी घाट के तहत ही आती है। महाराष्ट्र के बाद गोवा में इसका कम भाग, और फिर आ जाती कर्नाटक। कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी इसी पर्वत श्रृंखला में मौजूद है। कर्नाटक में ही ब्रह्मगिरी ऊंची चोटी, इसी को जानते हैं पुष्पगिरी के नाम से, जहां से कावेरी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? कावेरी नदी का उद्गम। तो ये कुछ प्रमुख नदियां इसी से निकलती हैं। एक नदी और जो ज्यादा प्रसिद्ध है, शरावती। शरावती क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इस पर देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देश का सबसे ऊंचा क्या है? जलप्रपात है। और जलप्रपात का नाम क्या है? जोग्यागरसुप्पा। कौन सा नाम है? जोग्यागरसुप्पा। ये ध्यान रखिएगा, जोग्यागरसुप्पा। अब जोग्यागरसुप्पा जलप्रपात कहाँ मौजूद है? तो कर्नाटक में ही है, जो हमारे देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो कर्नाटक से भी ध्यान रखिए, कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में ही होता है। और इसी श्रृंखला में केरल में साइलेंट वैली फैली हुई है। और भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कार्डामम कौन सी है? दक्षिणतम पहाड़ी कार्डामम इसी के तहत आती है। दक्षिणतम पहाड़ी कार्डामम, भारत की दक्षिणतम पहाड़ी पश्चिमी घाट के तहत ही आती, क्योंकि इसका विस्तार कन्याकुमारी तक फैला है, तमिलनाडु में। कहां तक फैला है? कन्याकुमारी तक। और कार्डामम को ही हम लोग इलायची पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? इलायची पहाड़ियों के नाम से। और दर्रों को ध्यान रखिए, भोर घाट और थाल घाट महाराष्ट्र में, पाल घाट और सेनकोट्टा केरला में मौजूद है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से आप ध्यान रखिए। बाकी आपको ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाई जाएगा और पढ़ाया जा रहा है, और कंटिन्यू आपके नोट्स बनवाए जाएंगे। यहाँ प्रैक्टिस श्रृंखला आप कवर कीजिएगा। प्रैक्टिस श्रृंखला में महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, जो आपको फैक्ट पॉइंट ही बताए जा रहे हैं। तो आप ये सारे पॉइंटों को अच्छे से रट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, रिवीजन बस करना है, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो एक बार अच्छे से पढ़ते रहिएगा। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन के साथ जाएगा। कितने राज्यों में फैली है? 6 राज्यों में फैली हुई है। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर पूछा गया है। तो सर्वोच्च शिखर की बात करें तो हमारा जो सर्वोच्च शिखर है ये वाला है, इसको बोलते दोंडा बेटा। क्या बोलते हैं? दोंडा बेटा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा, बी वाला ऑप्शन दोंडा बेटा नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है। कितने मीटर ऊंचा है? 2637 मीटर ऊंचा है। किस राज्य में मौजूद है? तमिलनाडु में मौजूद है। कहां पर मौजूद है? तमिलनाडु। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगर नीलगिरी की बात कर लें तो ये 3 राज्यों में फैली है। कहां कहां पर? कर्नाटक, केरल, कर्नाटक की बात केरल, और तमिलनाडु। कहां फैली है? तमिलनाडु। अगर सबसे ज्यादा कोई पूछ ले तो तमिलनाडु में ही फैली हुई है।
कहाँ फैली हुई है? तमिलनाडु में ही, नीलगिरी में ही। ध्यान रखिएगा, नीलगिरी में ऊटी पर्यटन स्थल स्थित है। कौन सा है? ऊटी पर्यटन स्थल, और ऊटी हिल स्टेशन भी है। और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है। भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र, भारत का क्या है? पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है। कौन सा? नीलगिरी। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। नीलगिरी में एक स्थान है मुडप्पन। कौन सा स्थान है? मुडप्पन, जहां पर सबसे बड़ा विंड एनर्जी प्लांट भी लगाया गया है, जो एशिया प्रसिद्ध है। एक गुजरात का गिर और गिरनार में वो बड़ा है, और ये भी बड़ा ही है, आगे पीछे इनका डाटा होता है। तो आपको मुडप्पन ध्यान रखिएगा, एशिया प्रसिद्ध है। कैसा प्रसिद्ध है? एशिया प्रसिद्ध है। ये पॉइंट ध्यान रखना है, विंड एनर्जी प्लांट है। और नीलगिरी से और पॉइंट भी ध्यान रखिए, 3 राज्यों में फैला है। सर्वोच्च शिखर दोंडा बेटा है। कौन सा है? दोंडा बेटा, जो पश्चिमी घाट का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। और दूसरा पॉइंट ये भी ध्यान रखना है, आपस में पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट को जोड़ने वाली, पूर्वी घाट को जोड़ने वाली पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट को जोड़ने वाली पर्वत श्रृंखला भी नीलगिरी है। कौन सी है? नीलगिरी है। तो नीलगिरी से कई बार ये पॉइंट पूछे गए और आपसे बनेंगे, हमें उम्मीद है। तो आपस में देखिए, नीलगिरी क्या करती है? पूर्वी घाट को और पश्चिमी घाट को आपस में जोड़ देती है। अगर बात कर ले दक्षिण भारत की, किसकी? दक्षिण भारत की। अब दक्षिण भारत अगर देखना है तो ये देखिएगा, ये वाला पूरा दक्षिण भारत, नीलगिरी यहां पर मौजूद है। तो दक्षिण भारत की सबसे ज्यादा चाय की खेती, सबसे अधिक किसकी खेती? चाय की खेती यहीं पर होती है, नीलगिरी में ही। कहां होती है? नीलगिरी। अगर आपसे कोई पूछ ले नीलगिरी में होता है चाय, अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे अधिक चाय कहां होता है, तो आप बताइएगा नीलगिरी में होता है। कहां पर होता है? नीलगिरी में। लेकिन कहां? दक्षिण भारत में। ओवरऑल चाय असम में होता है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी होता है, हिमाचल के मनाली में भी होता है, और नीलगिरी में ही होता है। तो ये देश में सबसे अधिक चाय असम में, लेकिन दक्षिण भारत में सबसे अधिक चाय कहां पर होगा? नीलगिरी में ही होगा। तो ये सारी पॉइंट आपको नीलगिरी से ध्यान रख लेने हैं। कई बार नीलगिरी पर्वत श्रृंखला भी आपको पूछ ली गई है। सर्वोच्च शिखर को रट लीजिएगा, दोंडा बेटा। कौन सा है? बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कितने राज्यों में फैली? अभी अभी आपको ही समझाए थे। तो राइट आंसर होगा 3। बी ऑप्शन के साथ जाएगा। कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला, मतलब नीलगिरी किस किस राज्य में फैली है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कहां पर फैली है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये तीनों राज्य हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, जिसमें फैली हुई है। सबसे अधिक की बात कर लें तो यहां पर फैली हुई है। कहां पर? तमिलनाडु में। नीलगिरी को अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर हिल स्टेशन भी तमिलनाडु का ही है। ऊटी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, लोग बहुत बार घूमने के लिए भी जाते हैं। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसको बोलते हैं टोंडा जनजाति। कौन सी जनजाति? टोंडा जनजाति, जो देश में सबसे ज्यादा पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। तो टोंडा जनजाति को ध्यान रखें, नीलगिरी में ही पाई जाती है। और पशुओं को पालने के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सी जनजाति? टोंडा। तो आपको ये नीलगिरी के कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मुडप्पन है। मुडप्पन आप सभी जानते हैं, विंड एनर्जी प्लांट सबसे बड़ा एशिया प्रसिद्ध नीलगिरी में ही लगा हुआ है। ए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 3 राज्यों में फैली है। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। गुरु शिखर का संबंध किस पर्वत श्रृंखला से है? अब बताइएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया था गुरु शिखर का संबंध किस पर्वत श्रृंखला। 4 ऑप्शन आपके पास है, तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? अरावली। गुरु शिखर किसका सर्वोच्च शिखर है? अरावली का सर्वोच्च शिखर है। अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है। कौन सा है? गुरु शिखर। कितनी मीटर ऊंचा? 17-22 मीटर ऊंचा। किस जिले में मौजूद है? सिरोही में मौजूद है। कहां पर मौजूद है? सिरोही में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और दूसरा सर्वोच्च शिखर की बात करें
तो शेर है, शेर ऊंची चोटी 1597 है, सिरोही में ही है। कहां पर है? सिरोही में ही। अगर तीसरी की बात कर लें तो दिलवाड़ा है। कौन सी है? दिलवाड़ा, 1442 मीटर ऊंची। कितना मीटर ऊंची? 1442। दिलवाड़ा की बाद है अचलगढ़। कौन सी है? अचलगढ़। ये भी कई सारी 1380 है, अचलगढ़ 1380। फिर रघुनाथगढ़ है। कौन सी है? रघुनाथगढ़, ये 1055 है, ये सीकर में। रघुनाथगढ़ कहां पर है? सीकर में। तो ये पॉइंट कुछ ध्यान रखने हैं आपको। ऊंची ऊंची चोटी, यही विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, सबसे अधिक राजस्थान में फैली हुई है। कहां फैली है? राजस्थान। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इसको भरपूर समझाएं। तो राइट आंसर ये ऑप्शन के साथ होगा। आप सभी को भारत की पर्वत श्रृंखलाएं कैसी लगी? अंतिम क्वेश्चन यही तक था। अगली श्रृंखला मिलेगी, अभी फिनिश नहीं हुई है, पर्वतों से ही होगी, जो आप सभी तक पहुंचेगी जल्द से जल्द। देखिएगा, अभी तक जितने क्वेश्चन पढ़े हैं आप भी इसको बार बार रिकॉल कीजिए, नोट्स भी बना सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। और आप सभी कंटिन्यू यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए, आपको भरपूर पढ़ाया जाएगा, भरपूर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन में जुड़िएगा। ऑफलाइन बहुत लंबी क्लासेस होती है क्योंकि टारगेटेड है एमपी पुलिस, और एमपी पुलिस के लिए ही यहाँ भी आपको फैक्ट पॉइंट पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट एक ही है, सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी। इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ से आपसे मिलेंगे देखने के लिए। बाकी धीरे धीरे आप और अन्य सब्जेक्ट होंगे यूट्यूब पर, तो अभी सीक्वेंस ही चल रहा है, सीक्वेंस से ही चलेंगे। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करेंट अफेयर और साइंस में चारों साइंस सब कुछ कवर करवाई जाएंगी। आप सभी समझदार हैं, तो अगर ये श्रृंखला आपको सभी को अच्छे से समझ में आई तो वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। हम अगले सेशन में अगले क्वेश्चंस के साथ आपको फिर से एक बार मिलेंगे। थैंक यू।